एक बार फिर से स्वागत है। अजय भास्कर मुखिया संघ के जो अध्यक्ष है, इनको आप हमेशा सुनते होंगे। हालांकि आप ही नहीं, सिवान ही नहीं, पूरे देश विदेश में भी इनको सुना जाता है। अपनी बेहतरीन बातों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों बड़ी खामोश दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर के हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये खामोशी क्यों है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको, और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज जा रही है, सबको प्रणाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। अच्छा मुखिया जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि जीरादेई में आपकी लोकप्रियता जिस प्रकार से तेज थी, तेज अभी भी है लोगों के मन में। अगर जाइए, अगर ऑफ रिकॉर्ड हम लोग बात करते हैं तो आपकी बातें आती है, लेकिन आपकी खामोशी ये जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं या फिर आप अपने आप को मतलब भरोसे की कमी दिखाई दे रही है। नहीं, भरोसे में कहीं दिक्कत नहीं है। सवाल बहुत एक बड़ा खड़ा है हम लोगों के सामने, चूंकि हम जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और अति पिछड़ा की जो हालात है, जो वस्तु स्थिति है, आजादी के 70-75 साल बाद भी अति पिछड़ाओं का जो ताकत है, अभी भी अति पिछड़ा। नाम भी देख लीजिए ना, नाम भी अति पिछड़ा, मतलब सबसे पीछे हम लोग करें। अब अति पिछड़ा की बात करिएगा, राजनीतिक हिस्सेदारी शून्य है, शैक्षणिक शून्य है, शासनिक हिस्सेदारी शून्य है, आर्थिक भी बहुत बेहतर नहीं है और सामाजिक भी बेहतर नहीं है। आबादी जबकि 36%। यही बात मैं कहना चाहता हूं, यही तो हम लोगों के लिए अभिशाप है कि 36% एक बड़ा तबका रहते हुए जो हालत मेरा है, वही हालत दलित समाज के लोगों का है, और यही हालत माइनॉरिटी समाज के लोगों का है। बड़ा तबका है, 20% माइनॉरिटी समाज कहां भागीदारी है, देख लीजिए ना क्या हालत है। केवल वोट देने का मशीन है माइनॉरिटी समाज के लोग, केवल लोग वोट लेकर उसको प्रयोग करते हैं। और यही हालत दलित समाज का। दलित समाज का जितना बड़ा आबादी है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में एक ताकत है जिसकी वजह से एक आध गो सीट उन लोगों को मिल जाता है। लेकिन अति पिछड़ाओं का क्या हाल है? अति पिछड़ा, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत नाम का चर्चा है, लोगों में बहुत मोहब्बत है, लोगों में प्यार, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम एक साधारण बेटा है, और ये हमारे लिए बहुत जिंदा दिल, हम इंसान के रूप में अपने आप को देखते हैं कि लोगों का बहुत प्यार हमको मिलता है। हम जैसे लोगों को अगर प्यार मिलता है तो हम तो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं। लेकिन सब कुछ के बाद जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आएगी तो यह मेरा बिहार पहले जाति और फिर पार्टी में बटा हुआ। हम जिस पार्टी में हैं, नहीं कहां इसमें, कहां कोई कहता है कि अजय चौहान को टिकट देना चाहिए? नहीं कोई कहता है, नहीं कोई वकालत करेगा, चूंकि हम अति पिछड़ा के हैं। हमसे उनको लगता है कि बहुत कुछ नहीं होने वाला। हम लोग तो वोट देने वाले एक मशीन है। लेकिन मुखिया जी, एक सवाल रहेगा, आपका जो नेता है तो बताता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी जरूर मिलेगी। तो सामने अब है ना, हमारे नेता का बयान है बिल्कुल कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होगी। और कर्पूरी ठाकुर जी का वाक्य है, पी की नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी। और बड़े सम्मान के साथ तेजस्वी यादव जी कह भी रहे कि सांगठनिक चीजों में अति पिछड़ाओं को ताकत देंगे। तो फिर आप जैसे नेताओं को दरकिनार आखिर क्यों किया जा रहा है? तो ये तो वहीं से इसके लोग बताएंगे। अरे अच्छा प्रवक्ता है, अच्छा आप बोलते हैं, अच्छा नेता भी है, अच्छा आपने अपने जगह पे विकास भी किया। यही तो विडंबना है, फिर आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है? यही तो विडंबना है। मुद्दे पर हम तो उस दंश को झेल रहे हैं। हम एक साधारण बेटा, एक परिवार के बेटा रहने के बाद भी 20 साल से लोगों का प्यार है। जी बिल्कुल, सामान्य सीट में हम जैसे लोगों को 20 साल से प्यार है। अगर केवल मालिकों का प्यार, अगर पार्टी कोई बंधन नहीं रहता तो उम्मीद रखिए कि आज लोगों का प्यार जिस प्रकार से एक पंचायत के सेवक के रूप में है, बड़े रूप में भी लोगों का प्यार मिलता है। लेकिन बहुत बड़ा एक बाधा है पार्टी का सिंबल। तो पार्टी का सिंबल है तो कहां लोग तरजीह दे पाता है? लेकिन हमको मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी की बात मजबूरी है आपकी। अब पार्टी की क्या मजबूरी है ये हम नहीं बता सकते। पार्टी के लोगों की क्या मजबूरी है? सिर्फ आप वोट देने का मतलब मशीन बन के नहीं रहते। नहीं, आप मशीन बन के नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। इसका विरोध जो हमारी हिस्सेदार विरोध नहीं होगा। वोट का ताकत है ना। हमारा अति पिछड़ा समाज देख रहा है ना जी, पूरा बिहार देख रहा है कि नहीं देख रहा है? पूरा सीवान देख रहा है। सीवान का अति पिछड़ा के लोग पूछेंगे कि भाई कितना अति पिछड़ा को आपने ताकत दिया? 36% आबादी है। ठीक है, अजय चौहान को नहीं दीजिएगा, बाध्यता हो सकती है। अजय राजभर को दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अजय हजाम को दीजिए, अजय तुरा को दीजिए, अजय निषाद को दीजिए, अजय मलाह को दीजिए, अजय तत्वा को दीजिए, हम तो कहना चाहते हैं। अच्छा नेताजी, पिछली बार नोनिया समाज के एक बेटे को टिकट दिया गया था एनडीए की तरफ से, तो क्या माना जाए इस बार मतलब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? उम्मीद और आशा है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर एनडीए में यह हिस्सेदारी तय होती है अति पिछड़ाओं की, तो इंडिया के लोगों को भी हिस्सेदारी तय करना चाहिए।
एक सबल समाज है। नोनिया समाज एक बहुसंख्यक समाज है, सीवान में एक सबल समाज है, और राजनीतिक सबलता के अनुरूप निश्चित आग्रह करेंगे कि अति पिछड़ाओं की हिस्सेदारी तय होना चाहिए। राजभर भी सबलता है, हजाम समाज के लोग हैं भाई, मलाह समाज के लोग हैं, क्यों नहीं भाई, 36% बहुत बड़ा तबका होता है ना। आप नहीं दीजिएगा हिस्सेदारी तो किस उम्मीद और आशा से कहिएगा कि आप हमको वोट दीजिए, केवल वोट देने का मशीन हम लोग है? नहीं नहीं नहीं, वोट देने का मशीन नहीं। मुझे जाकर ये कब तक चलता रहेगा? जो आप लोगों को जो मान सम्मान चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है। आदमी के जीवन में संघर्ष बहुत बड़ा एक पहलू है। हर वक्त संघर्षरत आदमी को रहना चाहिए, वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, या आप मीडिया के साथ ही आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपके भी पत्रकारिता में बहुत बड़ा संघर्ष चुनौती है। आप भी रोज दिन भागते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और आपके संघर्ष का प्रतिफल होता है कि कोई कोई साथी का मिलियन भी फॉलोअर हैं। ये आपके संघर्ष का प्रतिफल। तो उसी कड़ी में हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपना फंडामेंटल राइट के लिए। अपने नेता से आग्रह कर रहे हैं, अपने नेता से निवेदन कर रहे हैं, लड़ेंगे भिड़ेंगे, अपने हक की बात करेंगे, और जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमारी हिस्सेदारी आपको तय करना पड़ेगा। एक सवाल रहेगा, एक तरफ लोग कहते हैं कि बोलने वाला नेता चाहिए सदन में, दूसरी तरफ आपकी के पार्टी के लोग हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं, तो ऐसे में बोलने वाला नेता ही चाहिए, लेकिन बोलने वाले नेता को टिकट नहीं मिलता है। ये इस सवाल का जवाब तो शीर्ष के लोग देंगे ना। हमारे साथ बाध्यता हो सकती है, हमने तो कहा कि जाति और पार्टी हमारे लिए बहुत एक बड़ा पहाड़ है, मेरे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। हो सकता है हम उस मजबूत जाति से नहीं हो सकता, चूंकि अति पिछड़ा से हैं तो उसको तरजीह नहीं मिलता। आपका प्यार मिलता, आप कहते हैं कि बेहतर तरीका से अजय चौहान बेहतर तरीका से अपनी बात अपने मालिकों तक रखता है। अति पिछड़ा होने का दुख झेल रहे हैं। हाँ झेल रहे हैं ना, यही तो झेल, यही तो दंश है, यही तो दर्द, इस दर्द को लेकर के जी रहे हैं। अगर ये दर्द नहीं रहता तो निश्चित तौर पर मेन स्ट्रीम में हम जैसे अति पिछड़ाओं को भी जगह मिलता, तो क्या ताकत मिलता। मुझे क्या लग रहा है इस दर्द का दावा जो पार्टी देगी, क्या अजय भास्कर चौहान उसके साथ रहेंगे? वोट के ताकत से, वोट के ताकत से, वोट के चोट से अपने समाज के हक के लिए हर वक्त हम लोग मुखरता से अपने समाज को आगे लाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा पहला फंडामेंटल राइट बनता है। अपने मालिकों में जाएंगे, अपने अति पिछड़ा के समाज के लोगों में जाकर के एक अवेयरनेस लाने का कार्य करेंगे। हम कहेंगे जो हमारे हक की बात करता है, जो हमारे अधिकार की बात करता है, जो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करेगा, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। और ये हालत केवल यहां नहीं, ये केवल दंश मेरे साथ नहीं है। आए मेरे भाई, दिल पे हाथ रख करके जरा पूछ लीजिए क्या हालत है दलित समाज के लोगों का। हर वक्त वोट देने की मशीन हम लोग बनते आए, राजनीतिक हिस्सेदारी सुननी होती है, बहुत सारा चीज है। अभी कह रहे थे इंडिया में, इंडिया गठबंधन के लोगों का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ थी पिछड़ा के लिए, वो कह रहे थे कि आपको जो है सो इसमें भी आरक्षित व्यवस्था दिया जाएगा ठेकेदारी में। केवल ठेकेदारी तक मामला नहीं है, जुडिशरी में अति पिछड़ा शून्य है। आप देख लीजिए, आप जाइए बार काउंसिल एसोसिएशन सिवान को देख लीजिए, कितने अति पिछड़ा के लोग एडवोकेट हैं, कितने जजेस हैं अति पिछड़ा के लोग को देख लीजिए। पूरे सिवान में जितना भी पेट्रोल पंप है, पेट्रोलियम विभाग का हम सवाल करना चाहते हैं। अगर 100 पेट्रोल पंप है, 5 अति पिछड़ा का नाम बता दीजिए, अगर 5 के नाम से अति पिछड़ा के नाम से पेट्रोलियम हो। आप पूरे सिवान का आर्म्स का लाइसेंस उठा करके देख लीजिए, आप देख लीजिए कितने अति पिछड़ाओं के लिए सुरक्षा के भी से आर्म्स का लाइसेंस मिला। आप देख लीजिए बड़े भी जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं, कितने अति पिछड़ा के लोग कॉन्ट्रैक्टर है, कहां हिस्सेदारी है, कहां समाज में समानता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में समानता की बात करता है लोग। अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी भी समाज के लोग हाशिया पर है। हम मुखरता से इन चीजों को कहेंगे, हमको किसी चीज का लोभ लालच नहीं। हम एक साधारण मुखिया हैं और अपनी आवाज के बुलंदता के साथ आपके माध्यम से, आप जैसे मीडिया के साथी, हम जैसे अति पिछड़ा के पास आते हैं, हमारी आवाज अपने मालिकों तक भेजने का कार्य करते हैं। दिल से आपका अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहते। कोई तो कोई है जो हम जैसे अति पिछड़ा को भी अपनी आवाज के लिए अपने मालिकों तक भेजने में आप सहयोग कर रहे हैं। हम तो आपका शीर्ष से हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अति पिछड़ा आज भी हाशिए पे। राजनीतिक हिस्सेदारी जब तक नहीं तय होगी, अति पिछड़ा हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, हम सभी तीनों समाज के लोग केवल और केवल मशीन बने रहेंगे वोट देने वाला। और सबसे ज्यादा हाशिया पर अगर कोई है तो यही बड़ा तीनों समाज का जैसे लोग हैं। माइनॉरिटी भी बड़ा संख्या है, कितनी भागीदारी है। दलित समाज के लोग भी एक बड़ा तबका है, कितनी भागीदारी है। और सबसे बड़ा अगर तबका किसी का है उस अति पिछड़ा का है। अति पिछड़ा तो शून्य है। लेकिन इस सब की बात लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि मान सम्मान मिलेगा। समय तो है, समय है, यही मान सम्मान की बात है। तो मान सम्मान मिलेगा तो आपको टिकट मिलना चाहिए फिर जीरा देखिए। अब ये तो शीर्ष के लोग बताएंगे। अरे आप ही कहते हैं कि मालिक
मालिकों के लिए हम सब कुछ करेंगे। मालिक आप जनता को कहते हैं, तो जनता के आप पसंद बने हुए हैं, तो जनता अगर आपको पसंद करती है तो या तो टिकट मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, क्योंकि देखिए हम तो एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के आए हैं। हम एमएलसी का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े, क्या उसमें हो गया? उसमें भी वही पार्टी और जाति, उस समय जाति फैक्टर नहीं था, उसमें पार्टी फैक्टर था कि विनोद जायसवाल साहब पार्टी का सिंबल लेकर के आए और पार्टी के सभी शीर्ष के लोग उनका ताकत के साथ सहयोग किए। इसलिए सहयोग किए कि त्रिस्तरीय पंचायत के लोग की आवाज बनेंगे, और कहते भी थे ना कि हमें जब प्यार दीजिएगा तो क्या होगा, तो सिवान में उद्योग लगाएंगे। क्या हुआ? वह उद्योग कहां गया? सवाल यहां खड़ा होता है। अब उद्योग लगाने चले हैं महाराजगंज के सरजमी पे बेटा के लिए। अब एमएलसी साहब पूरा सिवान में उद्योग लगा दिए, अब बेटा को प्रयासरत कर रहे हैं कि बेटा एमएलए बनेगा तो अब महाराजगंज में उद्योग लगाएगा। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं। बहुत बद से बदतर हालात है, उन चीजों को हमने करीब से देखा है, उस दंश के शिकार हम लोग हैं। आज हमारे भाई लोग कहते हैं कि अगर अजय चौहान को हम लोग अगर अपना प्यार दिए रहते, अगर हम लोग पार्टी और जाति और पैसा पे नहीं बिके रहते, तो मेरा मुखरता से हमारा भाई हमारी आवाज बनता। और मेरा चाहना भी है कि हर वक्त अपने मालिकों की आवाज बने। हम अपने मालिकों का ताकत बनना चाहते हैं, हम अपने मालिकों का एक जाकर के जैसे उनके हक के लिए लड़ना चाहते हैं। यही मेरा जीवन है, और इस जीवन के सार के साथ अपने मालिकों में जीने का प्रयास करें। चलते चलते क्या कुछ सत्याग्रह करना चाहेंगे? निवेदन करेंगे आप सभी साथियों से कि आप जैसे लोगों ने हम जैसे अति पिछड़ा के लिए जो वक्त आपने दिया, दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं शीर्ष के नेतागण से, भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में हिस्सेदारी। इस चीज को आप चरितार्थ करिए, अति पिछड़ा आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय भास्कर जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं और इन्होंने रखा भी। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले हमने कर्पूरी ठाकुर जी के इस पर हमने एक बनाया भी था खबर, उसमें भी लोगों ने कहा था कि जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कुछ ऐसे बोला था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अति पिछड़ा समाज से जिस प्रकार से 36% की आबादी है, कम से कम एक नोनिया ही समाज से, चाहे किसी भी अति पिछड़ा से होना चाहिए। इनका कहना यह नहीं है कि अजय भास्कर ही हो, अजय राजभर भी हो सकता है, अजय तुरहा भी हो सकता है, या फिर कोई और अन्य हो सकता है। इनका कहना सिर्फ ये नहीं है, लेकिन हाँ अति पिछड़ा समाज का एक न एक नेता होना चाहिए जो उनकी बातों को सुन सके। और हालांकि इनके बारे में बता दें कि जिस प्रकार से इन्होंने गांव का विकास किया, कुछ लोगों के कमेंट्स हमारे चैनल के माध्यम से, अक्सर इनका कमेंट साल भर पहले का भी हम पढ़ते रहते हैं, तो कुछ लोगों का कमेंट था कि अगर ऐसे नेता को टिकट मिलता है, और मिलना ही चाहिए, अगर ऐसे लोगों को टिकट मिलता है तो बिल्कुल विकास होगा सिवान का, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ऐसा विकास किया है जो हमारे इसी चैनल पे मौजूद है। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे से रोपण से लेकर के नल जल योजना से लेकर कई प्रकार की चीजें काम इन्होंने किए हैं। हम सब कुछ नहीं बता सकते। फिलहाल आपका क्या राय है एक बार फिर कमेंट करें। उसी कमेंट को लेकर के फिर एक बार हम सवाल करने अजय भास्कर के पास पहुंचेंगे और आप मेरी बातें सुनेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।